मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के नेक्स्ट पार्ट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैंने आपको यहाँ ग्रुप तक बता दिया था। इस चैप्टर में मैंने आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बता रहा हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन के आगे की लाइफ देखते हैं। चलिए। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। पिछले साल जो है एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलन के लिए जा चुके थे। मिलन एक शहर है। एंड लेफ्ट देयर सन, और अपने लड़के को जो है छोड़ दिए थे विद रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के यहाँ। रिश्तेदारों के साथ जो है अपने लड़के को यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन को छोड़ दिए थे और वो लोग मिलन के लिए जा चुके थे। एल्बर्ट के पेरेंट्स मिलन के लिए जा चुके थे और अपने लड़के को यानी आइंस्टाइन को रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिए थे। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. After prolonged discussion, prolonged मीन्स होता है लंबी, discussion मीन्स होता है चर्चा। एक लंबी चर्चा के बाद आइंस्टाइन got his wish, आइंस्टाइन ने ये विश किया to continue his education कि वो अपनी शिक्षा को जारी रखेगा in German-speaking Switzerland। कहाँ? एक जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड एक देश है। इन अ सिटी, उस शहर में, विच वाज मोर लिबरल दैन मुनिच, जो मुनिच से ज़्यादा लिबरल है यानी मुनिच से ज़्यादा उदार है। लिबरल भी होता है उदार। कि मुनिच क्या है? मुनिच एक शहर है जहाँ पर हाई स्कूल में वो आइंस्टाइन पढ़ते थे और वहाँ का अनुशासन बहुत कड़ा था, उदार नहीं था और वो पसंद नहीं करते थे कड़े अनुशासन को। और वहाँ पर जो है उनकी लड़ाई भी हो जाती थी टीचर्स से। तो वो ये चाहते थे कि वो मुनिच से ज़्यादा उदार हो, ऐसे शहर में वो ऐसे स्कूल में वो चले गए। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कुशल थे। गिफ्टेड मीन्स होता है कुशल, बहुत ज़्यादा कुशल थे इन मैथमेटिक्स, गणित में, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल ख़त्म करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी, उन्होंने स्टडी करने का निश्चय किया एट अ यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय में, इन ज्यूरिच एक शहर है। बट साइंस वाजंट द ओनली दैट द एप्लीडेड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वर्डलेस मॉन्स्टर। लेकिन जो साइंस थी वाजंट द ओनली थिंग, वहीं केवल इनकी कोई एक इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं थी। दैट एप्लीडेड, अपीलेंट मीन्स होता है उपहार। ओके, तो ये जो उपहार था, उपहार के रूप में इस डैशिंग यंग मैन के साथ और भी एक चीज़ थी। वो क्या थी? विद द वर्डलेस मॉस्टेज, उनकी एक बड़ी बड़ी मूछें। मॉस्टेज मीन्स होता है मूछें। उपहार के रूप में इनके पास और क्या थी? इनके पास इनकी बड़ी बड़ी मूछें। लेकिन इनके जवानी के दिन बहुत बढ़िया रहे हैं। फिर देखते हैं क्या क्या इन्होंने किया। ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। इनका एक जगह पे और भी इंटरेस्ट था, महसूस किया इन्होंने, अपना रुचि दिखाई किसमें? इन अ फेलो स्टूडेंट, एक साथ पढ़ने वाली स्टूडेंट में, छात्रा में। गर्लफ्रेंड फंसा ली है ना। मेलिवा मैरिक, क्या नाम था उनका? उस लड़की का क्या नाम था? मेलिवा मैरिक। यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी, मेलिवा मैरिक। उसको जो है ये थोड़ा थोड़ा है ना, समझ रहे हैं ना। whom he found to be a clever creature, और जिसको जो है इन्होंने पाया कि वो एक बहुत ही अच्छी चतुर लड़की है। क्लेवर क्रिएचर, क्लेवर मीन्स होता है चतुर, क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, एक चतुर प्राणी है। ठीक है। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड। ये जो यंग सर्ब थी, सर्ब मीन्स होता है जो सर्बिया के रहने वाले लोग होते हैं उनको सर्ब कहते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले लोग को इंडियन कहते हैं, वैसे सर्बिया में रहने वाले लोगों को सर्ब कहते हैं। तो लड़की सर्बिया की थी इसलिए सर्ब कहा गया। दिस यंग सर्ब, ये जो जवान सर्ब लड़की थी, हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, वो स्विट्ज़रलैंड आई थी। बिकॉज, क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, क्योंकि ज्यूरिच में जो यूनिवर्सिटी थी वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, वो यूरोप में से कुछ में से केवल एक थी। वेयर, जहाँ वुमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ पे औरतों को केवल डिग्री मिल सकती थी। मतलब सभी यूनिवर्सिटीज़ में औरतों को डिग्री नहीं दी जाती थी, लेकिन यूरोप में कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे औरतों को डिग्री मिलती थी, इसलिए वो वहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी। ओके,
ये पढ़ तो कहीं और भी सकती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर, आइंस्टाइन ने देखा इन हर उसमें एन एले, एक एले देखा। एले में से होता है मित्र। आइंस्टाइन ने जो है उनको एक मित्र के रूप में देखा। एले, एल क्या वर्ड है, मतलब फ्रेंड तो आप देखते ही ना, फ्रेंड तो एक नॉर्मली आपको मालूम भी है। एले भी आज आपको मालूम चल गया, एले में से होता है फ्रेंड। तो आइंस्टाइन ने जो है उनमें एक फ्रेंड देखा अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। देखिए फिलिस्टाइंस में क्या होता है, फिलिस्टाइंस में होता है जो कला और साहित्य के अगेंस्ट होते हैं, ऐसे लोगों को फिलिस्टाइंस कहते हैं। और जो आइंस्टाइन थे वो भी कला और साहित्य के अगेंस्ट थे, और जो लड़की थी वो भी कला और साहित्य के अगेंस्ट थी। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट ऑफ फिलिस्टीन्स, क्योंकि वो जो लड़की थी वो कैसी थी, फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट थी। तो जो फिलिस्टाइंस लोग होते हैं, मतलब जो कला और साहित्य से अनभिज्ञ होते हैं, या आप बोल सकते हैं कला और साहित्य से जो लोग विरोध करते हैं, उनके विरोध में कौन लोग खड़े थे, आइंस्टाइन और वो लड़की। अब यहाँ पर देखिए डैश लगा के बताया जा रहा है कि क्या होते हैं फिलिस्टाइंस। दोज पीपल, वो लोग इन हिज फैमिली, अपनी फैमिली में, एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में, विद होम, जिसके साथ ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड, जिसके साथ वह जो है एट ऑड, ऑड मिस होता है असहमत, जिसके साथ वो लगातार क्या रहते थे, असहमत रहते थे। द कपल फेल इन लव, ये जो दो लोग थे यानी कि आइंस्टाइन और कौन, मेलिवा मैरिक, ये लोग आपस में, इन लोगों को प्रेम हो गया, गर्लफ्रेंड मिल गई इनको, ठीक है ना। देखा लाइफ में कमी कुछ नहीं रखी, पढ़ाई शुरुआत में नहीं भी करी, फिर कॉलेज गए, वहाँ टीचर से झगड़ा भी किया, फिर लड़की फंसाई, सब कर रहे हैं। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, लेटर्स, ओह लव लेटर भी चलने लगे। लेटर्स सर्वाइव इन विच, उनके बीच में लेटर्स का भी सर्वाइव हुआ, मतलब लेटर भी एक दूसरे को दिए गए। दे पुट देयर अफेक्शन, जिसमें वो अपने अफेक्शन, अपने स्नेह को जो है, अपने प्रेम को वो डालते थे इनटू वर्ड्स, शब्दों में, मतलब वो अपने उस लेटर में अपने प्रेम को जो है लिखते थे। ओके, अब ज़्यादा मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इतना तो समझदार हुई है ना, लव लेटर के बारे में पिक्चर खूब देखते हुए। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और इस तरीके से उसमें वर्ड्स लिखते थे, मिक्सिंग साइंस, जिसमें थोड़ी सी विज्ञान में जो है वो मिक्स रहती थी, विच टेंडरनेस। ओके, टेंडरनेस में से होता है कोमलता, पूरी कोमलता के साथ उसमें विज्ञान भी मिक्स कर देते थे। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन क्या लिखे हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश और गर्व महसूस करूँगा, आई शैल बी मतलब मैं कितना गर्वान्वित हो जाऊँगा और कितना खुश हो जाऊँगा। व्हेन, जब, वी बोथ हैव ब्रॉट, जब हम दोनों लाएंगे, आवर वर्क, अपने काम को, ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, एक विजयी निष्कर्ष की सापेक्षता पर, जब अपने प्रेम को, जब हम दोनों, या अपने काम को जब हम दोनों लोग मिल के साथ में लाएंगे, तो मैं कितना खुश और प्राउड महसूस करूँगा। तो इस टाइप की बातें जो हैं वो मतलब वो लिखते थे अपने लेटर्स में, और अपनी गर्लफ्रेंड मेलिवा मैरिका को दे देते थे। अभी आप लोग भी मत पढ़ने लगिएगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, अभी आप लोग पढ़ाई करिए, और अभी घर से ही निकलना दिक्कत में है, तो अभी किसी को देखना क्या होगा, जब समय आएगा तो जो मन हो वो करिएगा। अभी जो है अभी केवल पढ़ाई। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, इसके आगे का पार्ट मैं आपको कल बताऊँगा। गुड डे।